हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th। ठीक है। नाम है ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड। ठीक है। ह्यूमन आई। ठीक है। आई क्या होता है? आंख, जिससे अपन कोई चीजों को देखते हैं। ठीक है। जैसे अपन कोई भी चीज है अपने सामने पड़ी है, तो उस पे क्या है कि लाइट पड़ेगी उस पे। ठीक है। फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करते टाइम जो वो कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, जो रेज रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सीधी अपने क्या आती है? आईज के अंदर आती है। ठीक है। और आईज पे आने के बाद में अंदर देखो, जैसे इसमें से तो डायग्राम बता रहे हैं आप, देखो इस डायग्राम पे ध्यान दो आप। ठीक है। तो क्या होता है कि उसके अंदर जैसे रेज ये जो भी होती है, पुतली वगैरह होती है ना, इस पे जब मतलब इससे होता हुआ, पुतली से होता हुआ अंदर जाते, और जाके यहाँ पर होता है रेटिना होता है। ठीक है। किसको बोलते हैं? रेटिना। ये रहा रेटिना। ठीक है। इस रेटिना पे ये वो इमेज बनती है। ठीक है। तो इस चीज को अपन एनसीईआरटी से अपन जितना हो सकता है जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसको ये मान के चलो एक तरीके से ये फास्ट रिवीजन। ठीक है। बाकी तो डिटेल वाला रिवीजन भी मतलब वो क्लास है वो भी अलग से अपन रखेंगे। पर इस क्लास को अपन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, जिसमें आपको एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीजों को अपन आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आईज। फिर आता है कलर वर्ड। ठीक है। तो क्या है कि अपन को भगवान ने ये आंखें दी है। ठीक है। तो आंखें क्या होती है कि कलर, यानी कि अपन एक आंख से अलग अलग हर टाइप के कलर को अपन देख पाते हैं। ठीक है। बहुत सारे मतलब लोग होते हैं या जो भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि आंखें होती है, उनमें बहुत सारे कलर को विजिबल मतलब वो देख नहीं पाते। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे वो कलर को देख नहीं पाते। पर भगवान की दया से अपन सब चीजों को आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है। अपन आंखें होती है वो प्रॉपर हर चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है। जैसे अपने सामने कोई भी पक्षी उड़ रहे हैं, कोई भी बर्ड्स वगैरह है, कोई भी मतलब स्पैरो चिड़िया वगैरह है आसपास में नियर बाय, जैसे आप ऐसे मान के चलो जैसे आप बोर्ड को ही देख रहे हो। ठीक है। तो उस बोर्ड के अंदर देखो ब्लू, ब्लैक, ब्लैकबेरी, स्काई कलर, बहुत सारे कलर है जो अपन सब चीजों को अपन देख पा रहे हैं। ठीक है। चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज इस चैप्टर को। ठीक। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि जो भी कलर होता है या ना आंख होती है, वो मनुष्य की आंख और कलर बोल रहे हैं, कलर वर्ड का मतलब जैसे कि अपन आंख से क्या क्या ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखते हैं। ठीक है। जैसे अपन ने कहीं रेनबो कह रेनबो वगैरह वो जैसे बोलते हैं ना उसको, वो भी देखते हैं। उसका अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। ठीक है। सूरज को चमकते हुए देख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है, हर चीजें हो रही है। जैसे एक वो लोग ऊपर है ना अपने वो जाली वगैरह होते हैं, छेद, तो छोटा सा अपने रूम के अंदर बैठे हैं अपन, तो उसमें छेद होता है, वहां से होती हुई रेज आ रही है, तो रेज से होते हुए वो रेज भी अपने को दिख रही है। ठीक है। तो वो भी क्या क्या चीज कैसे कैसे होती है, वो सब चीजें अपन डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज। You have studied the previous chapter about the refraction of light. ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में दे रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंस। ठीक है। लेंस के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन मतलब कि होता है वो, जैसे लेंस है उससे होती हुई लाइट आगे बढ़ रही है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटेड साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय द लेंसेस। ठीक है। लेंस के द्वारा बनी हुई अलग अलग प्रकार की, जैसे अलग अलग टाइप की जो भी पोजीशन होती है, वो नेचर होती है, इमेज, वो सब चीजें आप देखे थे वो पिछली क्लास की बात है। ठीक है। यू कैन देज ideas help to us study of the human eye. The human eye uses light and enable to see the object around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in human eyes? ये सब चीजें अपन ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब अपन इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन आईज के अंदर जो भी मतलब लेंस वगैरह होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। व्हाट डू लेंस यूज टू स्पेक्टलस करेक्ट। जैसे
अपनी आइज होती है, ठीक है, बहुत सारे आइज होती है, उनको क्या होता है कि अपन, बहुत सारे लोग उनको अपन किसी चीज को, इससे दूर की चीज के पास इस चीज को देख नहीं पा, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, स्पेक्टेक्टर लगाते हैं, ठीक है, चश्मा जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उस चीज के लिए वो जो चश्मा लगाते हैं तो वो आई कैसे उसको काम करता है, वो सब चीजें भी अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। Let us consider these questions in the chapter, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we will use these ideas to study some of the optical phenomena in nature, ठीक है। स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेन, ठीक है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल क्या होता है, जैसे चश्मा मान के चलो, उसको फिनोमेना के नेचर क्या होता है, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। वी शुड आल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, अपन, मैंने पहले भी बोला था, ये रेनबो बनता है, वो कैसे बनता है, वो चीज भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, अच्छा, व्हाइट लाइट थी वो स्प्लिट कैसे कर रही है, एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्या होता है, वो सब चीज अपन इसी के अंदर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन ह्यूमन आई, मनुष्य की आंख, ठीक है, अपन जैसे देख रहे हैं ह्यूमन आईज होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन आईज के अंदर अपने को क्या दिखता है, सबसे बाहर आउटसाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है कि आउटसाइड की बाहर की जो लेयर होती है, ये मान के चलो उसको कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट अंदर के अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, यानी कि ये फ्लूइड होता है अंदर, ठीक है, जस्ट अंदर की साइड में होता है, ठीक है। उसके बाद के अंदर आ जाता है प्यूपिल। ये क्या होती है, प्यूपिल का क्या मतलब होता है कि प्यूपिल, इसके मान के चलो कि जो लेंस होता है, लेंस को बाहरी कवर में मान के चलो, वो प्यूपिल होती है, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर बता रखा है, ठीक है, जैसे ये बता रखा है, इसको आइरिस बता रखा है, ठीक है। आइरिस क्या होती है, आइरिस होती है कि जो लेंस होता है उनको कवर करके रखती है, उनको पकड़े हुए जकड़े हुए रखती है, और जकड़े हुए रखते हुए बहुत सारे पार्ट को वो कवर कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद में जो बीच में जगह बची हुई होती है, वहां से होता हुआ ही रेडिएशन, मतलब वो रेज वगैरह, प्रकाश की रेज होती है, लाइट रेज होती है, वो अंदर उसको लेंस से होती हुई अंदर की साइड में जाती है, ठीक है। फिर आता है सिलेटरी मसल्स, ठीक है, ये मसल्स होती है, ये क्या करते हैं, रे वो लेंस होता है उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। अब लेंस से होते हुए अंदर लाइट जाएगी, लाइट जाके वो जो भी होते हैं, वो इमेज बनती है, वो कहाँ बनती है, रेटिना के अंदर बनती है, ठीक है। अब रेटिना में भी क्या होता है कि बहुत सारी रेज होती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ से उसको क्या कि जैसे यहाँ पे क्या इमेज बनी है, वो ऑप्टिक नर्व अपने ब्रेन को ले जाएगी, ठीक है। अब ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन वो उसमें उसको ऐसा वो निष्कर्ष निकालता है कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, उसको वो जैसे इमेज तो बन गई, ठीक है। अब इमेज बनने से अपने क्या पता चला कि ये चीज वो है, तो वो ऑप्टिक नर्व से होती हुई अपने मसल्स जाएगी, ठीक है। तो मसल्स क्या करेगी, उस चीजों को एनालिसिस करेगी, उसके बाद में पता करेगी कि ये चीज ये है, या उससे पहले से देखी हुई चीज ये नहीं है, क्या है, अगर पहले से देखी हुई है तो अपने वो ब्रेन के अंदर वो क्या की, वो पहले से सेट होती है, तो ठीक है, सेट होने से क्या होता है कि उसको वापस से वो रिमाइंड करता है, रिमाइंड करके कि हाँ ये चीज ये है, ठीक है। ये सब जो, ये भी बात के अंदर होता है कि विट्रियस ह्यूमर आता है। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है कि इसे मान के चलो, जो इस अंदर का ये लिक्विड होता है, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर बोलता है, ठीक है। अब इसको थ्योरी के अंदर पढ़ लेते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, अब जैसे इस रेटिना पे जो इमेज बनती है, ठीक है, उस इमेज का क्या होता है कि लेंस से जो रेज होती है, वो अपन पिछली क्लास में पढ़ा था, उस बेस पे काम करता है, ठीक है। तो लेंस पे जैसे होती हुई यहाँ बन रही है, तो दूर का होगा, पास का हो गया, कैसे हो गया, ये जो एरिया होता है वो सब डिसाइड करेगा कि वो कहीं पास की है तो उस हिसाब से इमेज बन जाएगी, दूर की है तो उस हिसाब से इमेज बन जाएगी, ठीक है। चीज आएगी समझ में, ठीक है, ओके। तो आगे देखें अपन, ह्यूमन आइज का अपन डिटेल से चीजों को अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहा है कि ह्यूमन आइज इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, ठीक है। वैल्यूएबल क्या चीज होगी, जैसे मान के चलो कि किसी की आंखें नहीं है, उसको जाके पूछना कि वैल्यूएबल चीज क्या, ठीक है। आपको जैसे किसी को मान के चलो कि सुनाई नहीं दे रहा हूं, ठीक है, अगर सुनाई नहीं दे रहा हूं, उससे क्या है, उसको पूछना कि कान की वैल्यू क्या होती है। अपने को तो भगवान सब चीजें सेटलमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए अपन इस चीजों की वैल्यू नहीं करते, ठीक है। जो भगवान चीजें ऑलरेडी आराम से सब चीजें मिल जाती है बिना मेहनत के, उस चीज की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं होती है, ये आप भी जानते हो, और सब ये चीजें होती है।
उस चीज की कोई भी कभी भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें कर देगा वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या क्या मतलब है, जैसे कि पास में कोई चीज आई, फट से बंद होगी, ठीक है। कोई लाइट पड़ी तो उसको एक मतलब ऐसे मान लो सेंसिटिव, यानी कि तुरंत क्विक, कोई वो जो भी रिजल्ट देता है, ठीक है। इट इनेबल टू it enable us to see the wonderful world and the colors around us, ठीक है। on closing of eyes we can identify object to some extent by their smell, taste, sound they make और बाई टच, ठीक है। अब ऐसा मान के चला रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आंख की जरूरत होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने टचिंग का भी जरूरत होती है, ठीक है। टच मतलब किसी चीज अपन टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी साउंड होता है वो जो बनता है उससे सुन रहे हैं, तो उन चीजों से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इट इज, इसके बाद के लिए लिखा है इट इज हाउ एवर इम्पॉसिबल, इट इज हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर। एक सेकेंड, ठीक है, इतना सही। It is however impossible to identify colors while closing the eyes, ठीक है। अब जैसे आंख को अपन ने बंद कर लिया, तो उसके बाद में क्या होगा, उसकी चीज का कलर क्या है, ठीक है, उसकी शेप क्या है, वो चीज चलो ठीक है, अपन ने मान के चलो जैसे हाथ से पता चल गई चीज कि भाई इस टाइप की शेप है, और उसका कलर कैसे करो, उसके लिए आंखों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कलर के लिए तो कोई चीज है नहीं, क्या सुन लिया, टच कर लिया, आपको कलर पता चल गया, ठीक है। कलर के लिए आंख की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस of all the sense organs, the human eye is the most significant one of the most enable us to see the beautiful colorful world around us, ठीक है। the human eyes is like a camera, ठीक है। ये कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक मान लो चलो ये कैमरे की तरह है, जैसे कैमरे क्या मतलब किसी चीज को इमेज को कैप्चर करने का, ठीक है, कैमरे काम होता है, ठीक है। उसी तरह अपनी आंखें भी किसी चीज को कैप्चर कर रही है कि वो ऐसे है, क्या है, कलर है क्या नहीं है, उसकी शेप है क्या है, वो कितनी दूरी पे, क्या सब चीजें ऑलरेडी उसके अंदर सेट हो जाती है, ठीक है। इट्स लेस सिस्टम forms an image on a light sensitive screen called a retina, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया कि रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनती है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया से होते हुए लाइट अंदर इंटर करती है, ठीक है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बबल इन द फॉर्मेट ऑफ द सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये जो भी होता है ये बाहर की तरफ जो उभरा हुआ होता है ना, ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, ठीक है, ये कॉर्निया होते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। आई बॉल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, ठीक है। जो आई बॉल होता है वो स्पेरिकल है ना, कि स्पेरिकल शेप के अंदर होता है, ठीक है। विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर, डायमीटर किसको बोलते हैं, जैसे ये जैसे राउंड शेप के अंदर कोई 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 चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका सेंटर है, ठीक है। अब ठीक है, ये दे रखा है कि डायमीटर ऑफ 2.3, ये बीच की दूरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द cornea, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज इंटरिंग द आईज अकर ए आउटर सरफेस ऑफ द cornea, ठीक है। कॉर्निया के बाहर से के सरफेस से होते हुए अंदर इंटर करती है, ठीक है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provide the finer adjacent of the focal length, ठीक है, required to focus objects at different distance on the
रेटिना। ठीक है, ये किसका काम होता है? जो क्रिस्टल लेंस होता है वो फोकल लेंथ इसको मान के चलो कि उसमें आप वो डिस्टेंस का पता रहता है। ठीक है, आप रेटिना पे कोई इमेज बन रही है तो रेटिना के पर्दे पर बन रही है, पर्दे से कितनी दूर बन रही है, वो सब चीजें कौन डिसाइड करता है? लेंस डिसाइड करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, वी फाइंड द स्ट्रक्चर कोल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। ठीक है, अब देखो यहां पे दे रखा है आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के जस्ट पास में, पीछे की साइड में होता है। ठीक है, और लेंस होता है उसको उसके सामने की तरफ आता है। ठीक है, बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज ए डार्क मसल्स होता है। ठीक है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम that control the size of the pupil। ठीक है, उसकी साइज, ये प्यूपिल हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है उसको प्यूपिल बोलते हैं। इसकी साइज मेंटेन, अब साइज ये क्या होता है कि जैसे बहुत बार ऐसे अपन, जैसे मान लो जैसे अपन अचानक से लाइट में मतलब बहुत ज्यादा से धूप है उसके तरफ अपन बाहर निकल गए, उसके बाद क्या होता है अपन आंखें बंद होने लग जाती है। ठीक है, तो आंखें बंद हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्यूपिल है उसकी साइज कम हो रही है। ठीक है, तो ये कौन, मतलब ये चीज मेंटेन कौन कर रहा है? ये कर रहा है आइरिस। ठीक है, अब जैसे अपन वैसे मान के चलो अपन वापस से वो धूप से वापस छाया में आ गए। ठीक है, तो अपन को बहुत देर तक दिख रहा नहीं। ठीक है, तो वो सब क्या है कि रोड सेल वगैरह होती है उनका काम होता है। ठीक है, रोड सेल होती है, वो सेल्स है ना अपने आप को कन्वर्ट करती है। ठीक है, कन्वर्जन के वजह से अपना आप धीरे 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 फिर वो जैसे कम थोड़ी देर बाद में देखने स्टार्ट, जैसे अपन अचानक से धूप से अचानक छाया में आ गए। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद धीरे 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 फिर दिखना स्टार्ट होगा। वैसे अपन छाया से धूप में जा रहे हैं, सेम सिचुएशन वहीं पे भी होती है। तो वो क्या है, रोड सेल का काम होता है, बाकी प्यूपिल भी उसके अंदर काम करता है। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। ठीक है, द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट होती है उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद में ठीक है, चलो जी, the eye lens forms an inverted real image of the object। inverted, उल्टी। ठीक है, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाना। ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, इस चीज को आराम से आप है ना पर्टिकुलर तरीके से याद रखना। ये चीज जैसे मान लो कि कंफ्यूजन का भी है। ठीक है, जो आई लेंस होता है वो क्या करता है? इन्वर्टेड रियल इमेज। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से रखना, इन्वर्टेड रियल इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन द रेटिना, और कौन आता है? रेटिना। मतलब रेटिना इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, अब रेटिना क्या होता है? रेटिना क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, उसपे सारी की सारी वहां उस रेटिना पे होती है। ठीक, सेंसिटिव सेल्स। वो सेंसिटिव सेल्स क्या होती है कि इस इमेज है उसकी क्या साइज है, क्या कलर है, जो कुछ भी है वो सब चीजों को वो और मतलब एनालिसिस करने के लिए आगे बढ़ाती है। या ऐसा मान के चलो कि वहां नर्व सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे मान के चलो। ठीक है, उसकी वजह से वहां पे ये उस सब सारी की सारी जो होती है उसको ब्रेन के अंदर आगे मूव करने का काम करती है। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, अब जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है वो क्या काम करती है? एक्टिवेट होती है। जैसे इमेज बनी उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद में जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो कि दे सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, वो ऑप्टिक नर्व होता है, वहां से होता है वो इस सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स देज सिग्नल। ठीक है, एंड फाइनल प्रोसेस करेगा, उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रोसेस करने का पूरा पूरा काम करेगा, सो देट वी प्रिजर्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज दे आयर। ठीक है,
अब वैसा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में लास्ट का काम कौन है, ब्रेन का होता है, जो सारा का सारा पूरा हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसको अपन डिटेल से चीजों को आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो तो पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। The eye lens is composed of fiber। ठीक है। फाइबर। ठीक। फाइबर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी सेल्स होती है वो फाइबर के फॉर्म में होती है। ठीक है। सेल ऐसे मान लो, सेल्स का भी काम होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, उसको मूवमेंट उन सब चीज के लिए भी काम मैनेज करता है। ठीक है। अब आई लेंस होता है वो फाइब्रस होता है। ठीक है। इसकी वजह से फाइब्रस होने का मतलब हो गया कि उसकी साइज लंबी चौड़ी बड़ी मतलब छोटी मोटी कैसे क्या होना है, किस क्या शेप में लेना है, वो सब चीजें शेष मतलब अलग अलग शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए वो एक फाइब्रस होना जरूरी है। ठीक है। जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जेली क्या मतलब, जैसे मान के चलो जैसे कोई जैसे वेजिबल कोई पॉलिथीन है। ठीक है। उसके अंदर जैसे मान के चलो जैसे आपने पानी डाल दिया। ठीक है। फिर उसकी देखो से शेप होगी इधर उधर इधर उधर इधर उधर मतलब चेंज हो सकती है, उसकी उसके सेम होता है। ठीक है। Its curvature can be modified to some extent by the ciliated muscle। ciliary muscle थी। अब ciliary muscle होती है, उसका क्या करता है कि उसको जो उसके साइज को चेंज करता रहता है। ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि वो जो लेंस होता है उसको अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करता है, उसकी वजह से उसका जैसे कोई इमेज होता है उसको छोटी है बड़ी है वो कैसे गौर से देख के अपन कोई छोटी चीज है उसको गौर से देखना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए भी वो काम करता है। वो मसल्स होती है उस लेंस का साइज चेंज करती रहती है, उसकी वजह से अपन किसी चीज को गौर से देख रहे हैं, फिर नॉर्मली देख रहे हैं, फिर नॉर्मल देख रहे थे इसको नॉर्मल तरीके से उसको रख दिया। ठीक लेंस को अब किसी चीज को गौर से देख रहे हैं तो उसके लिए अलग से उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी ना, इसी तरीके से। ठीक है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन द चेंज द फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ का क्या मतलब है, जैसे डिस्टेंस, कोई चीज बहुत ज्यादा दूर की है पास में, कैसे उस चीज को फोकल लेंथ वो कौन करता है, ये आई लेंस की वजह से होता है। वेन द मसल्स आर रिलैक्स। ठीक है। जैसे मसल रिलैक्स्ड हो गई। ठीक है। तो लेंस बिकम थिन। ठीक है। वो थिन बन जाता है। इस मान लो जैसे यहाँ लिख देता हूँ, रिलैक्स हो गई। ठीक है। देन क्या बन गई, थिन बन गया। ठीक है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद में फोकल लेंथ क्या करेगी, इसको फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है। अब दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखेगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक। ऐसे मान लो उसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसे मान लो जैसे ये डिस्टेंस के लिए। ठीक है। इस चीजों को आप आराम से when you are looking at object closer to eyes the ciliary muscles contract, see वो contract करेगी। ठीक है। this increase the curvature of the eye lens, the eye lens then become thicker। ठीक है। थिकर बन जाएगा। ठीक है। पहले थिन था, थिकर थिकर उसके नियर बाई पास की चीजों को देखने के लिए ये लेंस क्या ये काम करेगा, थिकर बनने का काम करेगा। ठीक है। फिर आता है conjugately the focal length of the eye lens decrease। ठीक है। और आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, दस इनेबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है। नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो इनेबल रहता है। ठीक है। मतलब अपने आप को काबिल बनाता है ऐसे मानने से। एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है। अब ये क्या है, जो आप एकोमोडेशन जो चीज है मेन चीज उस चीज का। ठीक है। एबिलिटी टू सी
अपने आप को एबल बना रहा है उस देखने के लिए। कौन बना रहा है? लेंस बना रहा है, ठीक है, आई लेंस। टू एडजस्ट द फोकल फोकल लेंथ को वो एडजस्ट करके किसी चीज को अपने आप को देखने के लिए अपने आप को काबिल बना रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, ठीक है। इसी बोल देंगे पावर एकोमोडेशन। अपन कोई दूर की चीज देखना है, पास की देखना है, कैसे देखना है, वो सब चीजों के लिए अपन कौन करता है ये चीज? आई लेंस का काम होता है, ठीक है। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. चलो जी, अब ये क्या बोलना चाहता है कि जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की, वो एक मिनिमम लिमिट्स के बाद में अपने आप को डिक्रीज नहीं कर पाता, ठीक है। एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि अपन जैसे अपन कोई चीज हो गई, अपन एक चीज लिमिट हो गई, हाँ, उसके बाद अब दूर की चीज है, तो ऐसा नहीं आप ऐसे मतलब वो हो गया रडार की तरह हो गया कि यहाँ से अमेरिका देख लिया, यहाँ से आप हजारों किलोमीटर की चीजें देख ली। वो एक लिमिटेशन होती है उसके लिए। उसी लिमिटेशन की वजह से हर एक एनिमल का अलग अलग देखने का रेंज होती है। जैसे ईगल होता है, उसको बहुत ज्यादा रेंज होती है, उसकी क्या वो सब आई लेंस का काम होता है, ठीक है। चलो जी, ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। अब क्या बोलो कि जैसे कोई प्रिंटेड पेज है, उसको बहुत ज्यादा आप नियर बाय करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आईसी। अब जैसे कोई भी बहुत तो पास में करते हैं तो उसमें आंखें दर्द करने लग जाती है, स्ट्रेन आता है उसमें, ठीक है। टू सी द एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मान चलो कि नियर नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर, आप किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रखे पढ़ा करो, ठीक है। उसके बाद 25 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब है कि आप आराम से, आपकी आंखों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। सर दर्द करना होता है ना बहुत सारी चीजें, उसके लिए वो तो पास में कर लिया, बहुत दूर कर लिया, उसकी वजह से भी आपको ये चीजें, आप चीजों को नहीं आराम से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस उस वहां तक क्या होता है कि वो आप किसी चीज को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैन बी सीन द मोस्ट डिस्टेंस विदाउट स्ट्रेन, इट कॉल द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। इसको भी याद रखो, वो कितनी है वो भी आपको बता दें, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आईज फॉर ए यंग एडल्ट with normal vision. The near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eyes can see object clearly it called the far point of the eyes, ठीक है। फास्टेस्ट है फॉर मतलब दूरी, दूरीतम, सबसे ज्यादा दूर कितना होता है, ठीक है, उसको ऐसे मान के इट इज इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, ठीक है। नॉर्मल आंख के लिए ये एक इन्फिनाइट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं, ये साइन होता है ये इंफिनिटी का, ठीक है। इंफिनिटी फॉर द नॉर्मल आइज यू मे नॉट हैव ए नॉर्मल आई, ठीक है। नॉर्मल कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी, ठीक है। Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called contract. ठीक है, इसको भी आप याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है। दिस कोज पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ये कंप्लीट अपना विजन, मतलब जैसे अपन अपने दादाजी वगैरह हो गए, उनको बहुत सारा होती है कि आंख देखना वो व्हाइट कलर की होने लग जाती है, ठीक है। व्हाइट मिल्की कलर क्यों लग जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, और वैसे बोलते हैं इस कंडीशन में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के थ्रू आप इसको आप रिकवर कर सकते हैं, यह सब काम होता है डॉक्टर का, ठीक है। इसलिए अपन चीजों को अभी थोड़ा से पढ़ते हैं, उसके बाद के अंदर डॉक्टर बन जाओगे आप, सर्जरी करोगे, ठीक है।
ठीक है। तो चलो, अब जो डिफेक्ट वो विजन एंड देयर जो करेक्शन वगैरह है, इन सब चीजों को अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वो लेंस वगैरह होते हैं तो उनका काम है इसका, ठीक है। अब लेंस होता है, उसको कैसे अलग अलग चीजों को किस हिसाब से इमेज बनाएगा, पास, नियर बाई, डिस्टेंस में होता है, वो सब चीजों को अपन कल अपन आराम से डिटेल से ये सब चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।